स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले एपिसोड में हमने देखा माला और सोनालिका बहनें हैं और दोनों मिलकर अमीर लोगों को धोखा देती है। जब अशोक को ये सच्चाई पता चली तो उसने ध्रुव को इसके बारे में सब बताने का फैसला किया। अब आगे क्या हो गया काव्या को? मैडम, वो काव्या बेहोश हो गई। मदन, तुमने क्या कहा उससे? डर के मारे मदन ने सारी सच्चाई बता दी। ये तुमने क्या किया मदन? पहले से ही इसके लाइफ में कम प्रॉब्लम नहीं है। इसके पति ने इसको कितना बड़ा धोखा दिया है। उसकी गर्लफ्रेंड है और वो भी माँ बनने वाली है और दोनों की शादी होने वाली है। मैडम, ये आप क्या कह रही? हाँ, उस लड़की सोनालिका ने मुझे बताया है। वो और ध्रुव एक साथ है और शादी करने वाले हैं। बेचारी काव्या, अब इसका क्या होगा? माँ, आप आ गई? काव्या, तुम ठीक तो हो ना बेटी? हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आप रो क्यों रही हो माँ? आज जब मैंने काव्या के घर पे देखा और सुना, मैं अभी भी उस बात से शॉक में हूँ। काश इसकी याददाश्त जल्द वापस आ जाए। दूसरी ओर ध्रुव से मिलने अशोक ध्रुव के घर पहुंच जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो अशोक? मैं आप सबको कुछ सच बताने आया हूँ और आप सब मेरी बात आज सुनोगे। बेटा, प्लीज, कल मेरे बेटी की सगाई है और मुझे यहाँ तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा तो होगा ही ना माँ जी। नाटक कंपनी को जो आपने इस घर में पनाह दी है। ध्रुव, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब जो हो रहा है वो इस कोमोलिका और उसकी बहन माला का किया कराया है। अशोक, लगता है तुम्हारा दिमाग हिल गया है। कुछ भी बकवास कर रहे हो। नताशा, मैं सच कह रहा हूँ। ये माला और सोनालिका बहनें हैं और अमीर लोगों को ठगने का इनका बिजनेस है। बस करो अशोक, माला तो तुम्हारी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड है। नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। अशोक ने उन्हें सच बताना शुरू किया, लेकिन किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। और ये कोमोलिका भी उनकी गैंग मेंबर है और अब ध्रुव को फंसाना चाहती है। बस बस करो अशोक सर। इतनी देर से आपकी बकवास बातें मैं सुन रही हूँ। आप अपने पत्नी को फिर से उल्लू बनाने के चक्कर में मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं तो एक बेबस लड़की हूँ। मैं इनका बुरा कभी नहीं चाह सकती। ओह, बड़े नाम वाली, तू चुप बैठ। तेरा खेल अब खत्म। नो सर, ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है। कल चेकअप के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं होटल गई थी खाना खाने के लिए। तभी मैंने इसे एक लड़की के साथ देखा और वो दोनों बहुत लड़ रहे थे। मैंने उनकी सारी बातें सुनी और मुझे समझ में नहीं आया कि आपको और आंटी जी को मैं इस अशोक का घिनौना सच कैसे बताती। कल आपके लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए मैं चुप हूँ। चल झूठी, तू ऐसे सच नहीं बताएगी। मैं अब पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ हाँ, बुलाओ पुलिस को। और सर, ये वीडियो भी दिखा देना। देखो आंटी जी, देखो ध्रुव सर, ये वीडियो मैंने छिपके निकाला था और मैं ये आपको सगाई के बाद ही दिखाने वाली थी। सोनालिका अशोक और माला का वीडियो सबको दिखाती है। उस दिन तुमने कोमल के साथ कैसे माइंड गेम्स खेला था, अपने ही बेस्ट फ्रेंड को कैरेक्टरलेस साबित किया था, मेरा बॉयफ्रेंड और बच्चे का बाप बनाकर उसको बदनाम किया, जिसकी वजह से बेचारी कोमल इतने सदमे में चली गई और उसके साथ वो हादसा हो। ध्रुव, ध्रुव, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे माफ करो। अशोक, तुमने ये क्या किया? तुमने कोमल को मेरे बारे में झूठ बोला
मगर क्यों? तुझे मैंने मेरा सबसे अच्छा दोस्त समझा था। गेट आउट ऑफ माई हाउस अशोक, राइट नाउ। माँ जी, प्लीज आप इस लड़की की बातों में मत आइए। ये बहुत बड़ी झूठी है। चोर है ये, चोर। इसका पूरा खानदान चोर है। तुम्हारी वजह से मेरी कोमल इस दुनिया में नहीं है। मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा प्यार किया था। माँ जी, मैं आज भी आप ही का बेटा हूँ। मैंने गलती की। मैं मानता हूँ माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ करो माँ जी। पर माँ जी, इस लड़की पे भरोसा मत करना प्लीज, ये झूठ बोल रही है। बस अशोक सर, बस। आंटी जी, ध्रुव सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चोर हूँ, तो आपका घर कब का खाली करके चली गई होती। मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ मैं। तू चोर नहीं है तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। आज ही के आज चली जाऊंगी मैं। रुको सोनालिका, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम पे भरोसा है। और तुम, अशोक, यहाँ से अब निकल जाओ। अशोक, और कितनी बेइज्जती करवाओगे? आई थिंक यू शुड लीव नाउ। नताशा, नताशा, तुम तो मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुनना है कोई बात तुम्हारी। चलो यहाँ से, और तमाशा मत करो। नताशा अशोक को खींचते हुए वहां से ले जाती है। रात का समय था और सबकी नींद उड़ चुकी थी। कोमल, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? उस अशोक की बातों में आके तुमने मुझ पे शक किया। मेरे पास वापस आ जाओ कोमल, प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो, कल मेरी सगाई है। आखिरी बार तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है। मेरे भाई जैसे दोस्त ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। ध्रुव, सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है। फाइनली तुम्हारी ट्रू लव तुम्हें मिलने वाली है। आई होप यू आर हैप्पी नाउ। काव्या बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। थैंक यू माँ, आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। अब मुझे मेरे घर जाना है माँ। प्लीज मुझे मेरे घर ले जाओ। काव्या, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ माँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। बेटी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ, आपने तो मुझे दूसरा जीवन दिया, मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया। आप तो मेरी माँ ही हुई ना। बेटी, हम कल सुबह ही इंदौर के लिए निकल जाएंगे। ध्रुव की सगाई होने वाली है किसी सोनालिका के साथ, और वो प्रेग्नेंट है। तो फाइनली ध्रुव और उसकी गर्लफ्रेंड एक होने वाले हैं। करने दो माँ, मुझे ऐसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। बस मुझे मेरी माँ और बेटे से मतलब है। मैं उन दोनों को यहाँ लेकर आऊंगी। मैं लेकर आ सकती हूँ ना माँ? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। अपने माँ और बेटे को तुम यहाँ लेकर आ सकती हो। सोनालिका, कहाँ जा रही हो? वो आंटी जी, आज शाम को ध्रुव सर की सगाई है ना, तो उनके लिए गिफ्ट का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। अरे वाह, अपने होने वाली भाभी के लिए भी कुछ लेकर आना। भाभी, मेरी पैर की जुत्ती। ये बुढ़िया तो ताने मारने में पीएचडी है। हाँ हाँ आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। टाटा। शाम के टाइम कोमल, मिसेस आहूजा और मदन इंदौर पहुंच जाते हैं। अपने घर को देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने मेरे बच्चे को कितने महीनों से नहीं देखा। वो अब बड़ा हो गया होगा ना। मैंने उसके सारे माइलस्टोन्स मिस कर दिए हैं माँ। रो मत बेटी, अब से तुम्हें स्ट्रांग बनना है। कोमल, अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।